अध्याय 33। शुक ने जब यह उत्तर सुना तो उन्होंने कहा, सम्राट, तुम्हारा हृदय श्याम सुंदर में ही निमग्न है। यह जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई, और जो भी प्रश्न तुम्हारे मन में हैं तुम मुझसे पूछ सकते हो। मैं उपयुक्त उत्तर दूंगा व व्याख्या करूंगा। घनश्याम के प्रति तुम्हारी आकांक्षा को बढ़ाकर मैं तुम्हें परम आनंद प्रदान करूंगा। स्वामी के इन शब्दों को सुनकर परीक्षित प्रसन्नता से खिल उठे और उन्होंने कहा, श्रद्धेय गुरुदेव, आपसे प्रश्न करने की क्षमता मुझ में कहाँ है? मेरे लिए जो श्रेष्ठ हो वही बताएं। इन अंतिम घड़ियों में मेरे लिए जो उचित हो वही शिक्षा दें। मुझसे अधिक इसका ज्ञान आपको है। मेरी इच्छा व प्रश्न की अपेक्षा ना करें। जो उपयुक्त हो उसी को मुझसे कहिए। यह अवश्य है कि कभी कभी मेरे मन में संदेह होता रहता है, क्योंकि मैं अज्ञान व भ्रम में पड़ा हुआ हूं। जब ऐसी भावना मेरे मन में आएगी तो मैं आपको कहूंगा और आपसे उत्तर जान लूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे लिए इसका और कोई कारण मत सोचिए। मुझसे अपने पुत्रवत स्नेह करिए और मुझ में धैर्य दीजिए। एक समस्या जो मेरे मन में अनेक समय से है, उसे मुझे स्पष्ट करने दीजिए। मनुष्य शरीर की अनुभूतियां क्या उसके स्वभाववश हैं या उसके पूर्व कर्मों का परिणाम है? दूसरा प्रश्न है, आपने जैसा कहा कि पुराण पुरुष की नाभि से कमल निकला और उससे समस्त सृष्टि की रचना हुई, क्या ईश्वर का स्वरूप मनुष्यों जैसा था? क्या जीव में और सगुण ब्रह्म में कोई पार्थक्य है? मेरा एक और प्रश्न है, किस आधार के बल पर भूत, वर्तमान व भविष्य में अंतर समझा जाता है? चौथा प्रश्न है, जीवों के किन किन कर्मों के बल पर भविष्य के परिणाम आदि निर्भर हैं? पांचवा, महापुरुषों की क्या क्या विशेषताएं हैं व क्या क्या उनके कार्यकलाप हैं? किन चिन्हों से हम उन्हें जान सकते हैं? छठा, ईश्वर के मनोहर अवतार कल्प की क्या कथाएं हैं? सप्तम, हम कैसे त्रेता, द्वापर आदि युगों का पार्थक्य समझेंगे? अष्टम, हम युगों का नाम कैसे रखते हैं? नवम, क्या नीतियां हैं जिनके चालन से हम आत्मा को जानेंगे तथा उसी में लीन हो सकेंगे, जो कि वास्तविक स्वरूप है या अनंत परमात्मा है? अंत में वेद एवं उपवेद क्या है? कौन सा उपवेद किस वेद से संबंधित है? इन प्रश्नों का उत्तर दें तथा और प्रश्नों का भी जिनका जानना उचित है। स्वामी, मैं आपके समक्ष आत्मसमर्पण करता हूं। यहां और दूसरा कोई नहीं है जो मेरी इन बातों पर प्रकाश डाल सकता है, अतः अज्ञानता से मुझे बचाइए। इस प्रकार सम्राट कहते हुए स्वामी के पैरों पर गिर पड़े व करुणा की याचना की। स्नेह युक्त वचनों से ऋषि ने कहा, सम्राट उठो। समस्त प्रश्नों को इस प्रकार एक साथ कहने से तुम उत्तर कैसे समझोगे? तुमने अभी तक ना कुछ भोजन किया है और ना ही जल ग्रहण किया है। आओ, कुछ फल एवं दूध ले लो। ये सब शरीर के लिए आवश्यक है। दुर्बल शरीर से हो सकता है कि तुम बिना अपनी समस्याओं का समाधान करने से पहले ही मृत्यु को पालो, अतः भोजन ग्रहण करो। उन्होंने इस प्रकार आज्ञा दी। राजा ने उत्तर दिया, स्वामी, जिनकी अंतिम घड़ी आ गई है उससे उस भोजन को जो अस्थाई की रक्षा करता है अस्वीकार कर उस भोजन को लेना चाहिए जो अमरता देता है। जब मैं अमरता का मधुपान कर रहा हूं एवं आप स्वयं मृत्यु व्याधि से छुटकारा पाने की अति उत्तम औषध दे रहे हैं, तो मैं बीच में ही दुर्बलता से कैसे मर सकता हूं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। चाहे श्रृंगी ने अभिशाप ना भी दिया हो, तक्षक को मुझे मारने के लिए ना भी नियुक्त किया गया हो, फिर भी मैं ईश्वर की कथा सुनते हुए बीच में ही मृत्यु को नहीं पा सकता।
मैं भोजन की चिंता न करके उन्हें सुनता हूं। कृष्ण कथा रूपी अमृत मेरा भोजन है, अतः आप इन बातों की चिंता न करें एवं मुझे उस सर्वोच्च स्थिति या आत्म साक्षात्कार के लिए तैयार कीजिए। मेरी पतन से रक्षा करें, मैं आपको प्रणाम करता हूं। राजा से यह कहते हुए अनुताप के आंसू बहाए एवं गुरु के समक्ष प्रार्थना करने लगे। ऋषि ने कहा, सुनो, प्रारंभ में ब्रह्मा ने माया या भ्रम द्वारा निर्मित विश्व में रश्मि फेंकी। ब्रह्मा ने संकल्प किया कि सृष्टि हो, परंतु आकाश से यह सतर्क किया गया कि तप ही समस्त का सार है। इसी के द्वारा माया हट सकती है। इस पर परीक्षित ने पूछा, इस तप का अर्थ क्या है एवं इसका महत्व क्या है? शुक ने दयापूर्वक इस प्रश्न को सुना एवं कहा, पुत्र, तप का अर्थ है साधना या आध्यात्मिक शिक्षा। इसी तप के द्वारा ही सृष्टि होती है, उसका पालन और संहार होता है। तप से ही आत्म साक्षात्कार संभव है। कहने का अर्थ है कि जब मन, इंद्रियों एवं बुद्धि को तप के द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो आत्म साक्षात्कार होता है। इस तप के नियम को मैं तुमसे कहूंगा, सुनो। यह मन, बुद्धि एवं इंद्रियां सर्वदा बाह्य वस्तुओं के लिए दौड़ती हैं। जब कोई शब्द हो तो कान से सुनाई देता है, जैसे ही यह हो तो आंखें उसे देखना चाहती हैं। आंखों के देखने पर मन उसकी आशा करता है। उसी क्षण बुद्धि उसे उचित मानकर इस घटना का पता शीघ्रता से लगा लेती है। इसी प्रकार हर समय इंद्रियां बाह्य वस्तुओं के पीछे दौड़ती हैं, वह एक दूसरे से संबंधित है। अतः इस मन एवं इंद्रियों को जो बाह्य आडंबर के पीछे हैं वश में करना चाहिए। उसको इस प्रकार की शिक्षा देनी है कि एक ही ध्यान व उद्देश्य रखकर ईश्वर के गौरव के महत्व पर ही वे लगी रहें। इन सबको एक उच्च पथ की ओर ले जाएं। उनका इधर उधर दौड़ना बंद करना है। उनको जप, ध्यान, अच्छे व भले कर्मों द्वारा जो कर्म पवित्र करें उनके द्वारा शिक्षित करना है। इस प्रकार ईश्वर के प्रति एकटक मन, ध्यान और वाणी को न्यौछावर करना एवं मनुष्य में इस आत्मिक पवित्रता लाने के प्रयत्न को ही तप कहते हैं। तब आत्मिक ज्ञान में कुछ कलंक नहीं रह जाएगा। जब यह आत्मज्ञान पवित्र एवं निष्कलंक हो जाता है तब ईश्वर उसमें निवास करते हैं। अंत में अपने में ही वह ईश्वर के दर्शन की अनुभूति प्राप्त करेगा। हे सम्राट, इससे बढ़कर सुंदर और क्या चित्र हो सकता है। महान ऋषिगण व महात्मा गण अपने को तप में ही रखते हैं और परिणाम स्वरूप उन्हें अमूल्य आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव होता है। इतना ही नहीं, दानवगण जैसे रावण एवं हिरण्यकश्यप को भी सांसारिक वस्तुओं पर ही नहीं वरन तप के द्वारा संहार की शक्ति प्राप्त हुई थी, जो कि बुरी दिशा की ओर थे। यदि उनकी यह प्रचेष्टा राजसिक पथ की न होकर सात्विक पथ पर होती तो उन्हें शांति, सुख व आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता। इन्हीं बातों के आधार पर तप को 3 भागों में विभक्त किया गया है, तामसिक, राजसिक एवं सात्विक। इनमें ईश्वर प्राप्ति के लिए सात्विक ही उपयुक्त है। वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र एवं अन्य ऋषियों ने सात्विक तप के द्वारा ही महत्वपूर्ण शक्ति का अर्जन किया था, जो निस्वार्थ भावना से किया गया था। अंत में वे ब्रह्म ऋषियों के पद पर पहुंच गए थे। तप को 3 और भागों में विभाजित किया जा सकता है, मानसिक, शारीरिक एवं स्वर संबंधी। तुम पूछ सकते हो कि इनमें महत्वपूर्ण कौन सा है। मेरा मत है कि तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। यदि मानसिक तप किया जाए तो बाकी दोनों उसके पीछे आ जाते हैं। जो व्यक्ति बाह्य वस्तुओं की आकांक्षा करता है वह उनकी पूर्ति के लिए अनेक प्रयत्न करेगा।
वह इंद्रियों को पृथ्वी से हटाकर श्रेष्ठ मन पर अधिकार कर लेता है और उस मन को तप में लगाता है, तो वह अपने स्वराज्य की स्थापना करता है या मुक्ति पाता है। इंद्रियों को वस्तुओं के प्रति लगाना दासत्व है। जब मन को, जो बाह्य आकर्षणों के प्रति आकर्षित हैं, आत्मिक विचारों में लगाया जाए, तभी व्यक्ति को मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे सम्राट, जो कुछ दिखाई देता है वह सब अस्थायी है, अवास्तविक है। ईश्वर केवल अनंत है, वास्तविक है। बाह्य वस्तुओं के प्रति आकर्षण से दुखदायी अंत होता है। ईश्वर ही केवल वास्तविक है। यह वास्तविकता या ईश्वर जो तुम में है, उनका बाह्य अस्थायी वस्तुओं से कोई संपर्क नहीं है। वह केवल पवित्रतम आत्मिक ज्ञान है। यदि तुम कोई संपर्क भी स्थापित करना चाहो, तो वह केवल स्वप्न में देखी वस्तुओं एवं दर्शक के बीच जैसे संपर्क की भांति होगा। इस पर सम्राट ने अपना प्रश्न किया, स्वामी, इससे मेरे मन में एक संदेह हो रहा है। स्वप्न में हम उन्हीं को देखते हैं जिनको जागते हुए देखते हैं या पाते हैं, अतः मिथ्या के आधार के लिए भी वास्तविकता है। स्वप्न में सब कुछ वास्तविक प्रतीत होता है। जगने पर पता चलता है कि वे सब अवास्तविक हैं, परंतु यह तो हम मनुष्यों का अनुभव है। क्या ईश्वर भी भ्रमपूर्ण है? पुनः यदि वस्तुएं एक प्रकार की हों तो यह कहा जाता है कि माया का असर है, परंतु वे तो अनेक प्रकार की हैं। वे सब वास्तविक व सत्य प्रतीत होती हैं। इनकी कैसे स्वप्न की अनुभूतियों से तुलना की जा सकती है? शुक को इस प्रश्न पर हंसी आ गई। उन्होंने कहा, माया ने ही इन वस्तुओं को इतनी प्रकार का बनाया है। यह अत्यंत चातुर्यपूर्ण नाटक है। यह बाह्य जगत या प्रकृति माया की इच्छानुसार ही अनेक रूपों को लेती है। माया या भ्रम की मुख्य इच्छा के परिणाम स्वरूप गुणों की उत्पत्ति हुई और वह एक दूसरे से मिल गई। समय में नश्वरता का जन्म हुआ और ये समस्त ब्रह्मांड कहलाए। अतः जीव को इस माया के स्वामी के प्रति अपने को न्यौछावर करना चाहिए, जो कि इस नाटक का कार्य करता है, समय को चलाने वाला है, गुणों को नियंत्रित करने वाला है और समस्त विश्व की मां है। उसने अपने विचारों में अक्षर परब्रह्म की शक्ति व गौरव को अपनाया है। उसी से उसको परम तृप्ति व आनंद को ग्रहण करना है। तब वह समस्त अज्ञानता को हटा देता है और वैराग्य को प्राप्त करता है। उस माया की रचनाओं का व्यवहार करता हुआ भी इनसे अलग रहता है। राजा को ऋषि की इन बातों से बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, स्वामी, सर्वप्रथम यह सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ? माया ने क्या करना चाहा एवं उसका वास्तविक सार क्या है? शुक ने इन बातों का विश्लेषण करते हुए कहा कि समय के आदि से ही सृष्टि की रचना हो रही है। प्रथम परम पुरुष नारायण की नाभि से कमल का उद्भव हुआ। इस कमल से ईश्वर ने स्वयं को ब्रह्मा के रूप में उदित किया। ब्रह्मा को जब चारों दिशाओं को देखने की इच्छा हुई तो उनमें चतुर्मुखों का उद्भव हुआ। ब्रह्मा ने तब सोचा कि उन्हें अवश्य कुछ करना है जिससे सृष्टि हो। अतः उन्होंने योग के द्वारा पद्मासन के रूप में अपने को स्थित किया और सृष्टि की सोची। परीक्षित, सृष्टि का यह रहस्य न सरलता से कहा जा सकता है और न ही समझाया जा सकता है। सर्वोच्च आत्मा के कार्यकलापों में कारण और परिणामों का कोई तारतम्य नहीं होता। कोई भी उनके गुणों व कार्यकलापों का सफलता से ज्ञान नहीं कर सकता, जो कि सर्वव्यापी व सर्वज्ञाता है। मैं जब तुम्हारे पूर्व के प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा था तो तुमने अन्य प्रश्नों को सामने रखा। हो सकता है कि तुमने सोचा कि मैं वर्तमान के प्रश्नों का उत्तर देने से पहले प्रश्नों के उत्तर देना भूल जाऊंगा,
नहीं, तुमको इस भागवत के वर्णन में समस्त प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तुम्हारे समस्त प्रश्न पुराणों में सीमित हैं। उनसे इन सांत्वना युक्त वचनों को सुनकर परीक्षित ने कहा, स्वामी, पुराण क्या है? उनमें क्या लिखा है? वे कितने हैं? शुक ने कहा, वेदों में सन्निहित सत्य का विस्तृत संकलन ही पुराण कहा जाता है। वे असंख्य हैं, परंतु वर्तमान में उनकी संख्या 18 है, जो अपना महत्व रखता है। इनका संकलन मेरे पिता व्यास जी ने किया है। उनकी 10 विशेषताएं हैं। उन पुराणों के बाद उपपुराण आते हैं, जिनकी केवल 5 विशेषताएं हैं। तुम 10 विशेषताओं के विषय में पूछ सकते हो। तुम्हारे पूछने के पूर्व ही मैं उनको कहूंगा। वे हैं सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मानवंतर, ईशानुचरित, निरोध, मुक्ति और आश्रय। इनमें आश्रय ही प्रमुख हैं।